Okay, बच्चे, we'll start with the rest of numericals. First numerical number, or we have done 5. Numerical number 5. Doubt? Just for all doubt. Fourth is a doubt. Yes. Fourth में doubt है बच्चे? Yes sir. Yes sir. Okay. Fourth numerical कहता है solid of density. Density of solid is 5000 kg per meter cube. इसका weight है बच्चे 0.5 kg है. Completely immersed in water. Water की density given है बच्चे आपको 1000 क्या kg per meter cube. Calculate the weight in water. ये weight in air है, आपको निकालना है weight in water. Weight in water कैसे निकालते हो? Weight in air में से किसको माइनस कर दोगे? आप thrust. किसको माइनस कर दोगे? आप thrust. ये बॉडी फुली इमर्स्ड है. क्या है बॉडी? फुली इमर्स्ड. तो आप thrust का क्या लगाना पड़ेगा हमें? फॉर्मूला FB इक्वल्स टू बोलो Weight volume immersed into density of किसकी? liquid. वाटर की मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. आपके पास वेट इन एयर है तो मास कितना आ जाएगा? 0.5 kg. डेंसिटी और मास गिवन है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी. तो यही पुट करूंगा मैं 0.5 अपॉन 5000 इंटू 1000 इंटू g. 0 0 0 0 0 0 कैंसिल. पॉइंट हटा के नीचे 10. 5 से 5 कैंसिल. FB equals to 0.1 into g, so it will be 0.1 kgf. सर आपने weight of water weight of air minus thrust किया. पानी में वेट कैसे पता चलेगा? जितना हवा में वेट था उसमें से आप थ्रस्ट माइनस कर दो. आप थ्रस्ट कैसे निकालते हो? वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. तो हमने सिर्फ क्या किया है? एक्सचेंज किया. बच्चे आज एब्सेंटीज निकल जाना. So this is the final answer. नहीं, weight in water equals to 0.5 minus 0.1 equals to 0.4 kg. Why Ritumbar is not coming? What this is an answer? हाँ जी बच्चे, is it clear? Any problem in this please ask. हो गया? Fifth और fourth sorry. उसके बाद कौन सा डाउट है बताइए? Sir, third part. Fifth का? Second part B. फिफ्थ हो गया सबका. Yes sir. Sir, no sir. Fifth, second part B. सेकेंड पार्ट बी मींस आप थ्रस्ट ऑन बी. Yes sir. अच्छा, बी सिंक हुआ है या फ्लूट हुआ है बच्चों? Sink. बी सिंक हुआ है तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या लगेगा? वॉल्यूम इनवर्स. बी की वॉल्यूम कितनी है? 100 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. तो वाटर की डेंसिटी लेंगे. हाँ जी बच्चे, ऑब्वियसली इनटू जी 100 है. मैंने 1.9. ये गलती करते हैं हम लोग. ये गलतियां नहीं करनी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. पार्ट में thrust is equal to weight of वेट, बिकॉज ए इज फ्लोटिंग सो थ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट. sixth third part. सिक्स्थ क्वेश्चन. Third part. फ्लोट कर रहा है. चलो सिक्स्थ क्वेश्चन यार थोड़ा सा ना समझने वाला है. सुनो, आपके पास कोई बात नहीं बता दो. मास है बॉडी का 13.5 kg एंड बॉडी हैज अ वॉल्यूम 15 into 10 raised to power -3 मीटर. अब हमें नहीं पता ये बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक. प्रणव जी क्या करें? कैसे पता लगाएंगे बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक? डेंसिटी निकाल लेंगे. डेंसिटी का फॉर्मूला 13.5 मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 10 raised to power -3. 1/1000. ऊपर क्या हो जाएगा? 10 raised to power 3. -3 नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. पॉइंट हटा दो. यहाँ क्या आ गया? 10. 15 1 जा 15 9 जा 80. यहाँ क्या रह जाएगा? 2. तो डेंसिटी कितनी आ गई? 900 kg पर मीटर. वाटर की डेंसिटी बताओ बच्चे. 1000. So the body will float or sink? Float. The body will float. Body will float. When the body will float, the upthrust will be equal to weight, means upthrust will be equal to 13.5 kgf. It will be 13.5 kgf.
13.5 kgf। जाते हुए मुझे होमवर्क दिखा के जाना पड़ा, ठीक है? हाँ जी बच्चे, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलो, लेकिन पहला पार्ट क्या कहता है? कैलकुलेट द अपथ्रस्ट इफ इट इज हेल्ड फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। यार ये तो फ्लोट करेगा, और इसको अगर पकड़ के पानी में डाल दिया और हाथ हटाया तो ये एकदम से बाहर आ जाएगा। लेकिन इसने बोला हमें आप अपथ्रस्ट निकालो जब इसको पूरा पानी में डाल दिया, मतलब आपने इसे फुल्ली क्या कर दिया? इमर्स। अगर आप इसे फुल्ली इमर्स करोगे तो इसमें अपथ्रस्ट कितनी होगी? V इंटू डेंसिटी इंटू G। वॉल्यूम कितनी है इसकी? 15 इंटू 10⁻⁻3। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 इंटू बोलो G। अब ये -3 है, ये +3, क्या हो गया आपस में? कैंसिल आउट। तो 15 इंटू G कितना आ गया? 15 kgf। ध्यान से देखो, बॉडी का वेट कितना है? 13.5 kgf। अपथ्रस्ट कितनी लग रही है? 15 kgf। अपथ्रस्ट वेट से क्या लग रही है बच्चे? ज्यादा। तो बॉडी क्या करेगी? एकदम से बाहर आएगी। बॉडी एकदम से क्या आएगी? बाहर। इसीलिए क्वेश्चन बोला है हेल्ड, पकड़ के रखना है आपको। जैसे ही हाथ हटाओगे बॉडी बाहर आ जब जाएगी। हम हैंड सर बीकर के अंदर डालेंगे तो आप थोड़ा हमारे हैंड पे भी लगेगी। वो तो है, वो तो इग्नोर कर रहे हैं। सर आज में मैम ने टेस्ट में डाला था, उसमें यही चीज़ थी कि वुड का बीज को अंदर रखा है, लेकिन आंसर मैम ने इसको और मैम ने कह दिया वो बाहर है। ठीक से लगा। आई कांट से पता तो है। Then we can off. इग्नोर। इट्स ऑफ, इट्स नॉट ऑफ। Off you will Literally use correct English. Okay. Sir, I was Will speaking the block- practice learning. Will the block float or sink in water when released? When released, will it float or sink? Float. And what will be upthrust when it will float? 13.5 kg. Hasrat, is it clear? एंजल जी क्लियर है? एंजल बायो में इतना कुछ लिखा है बच्चे, लेकिन सब गलत क्यों? Sir, थोड़ा क्या करती आपने थोड़ा बताएं। क्वेश्चन 7th, कोई डाउट है किसी को 7th में? Sir, 6 third part. डन, आई नॉट रिपीट। हाँ जी 7th, किसी को डाउट है? I see it. ओके, देन 8th क्वेश्चन विल ऑल डू टुगेदर। हाँ जी 8th का 7th का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रास बच्चे? वेट गिवन है आपको 175 ग्राम्स, सॉरी 175 ग्राम फोर्स गिवन है, उसको ग्राम में कर दो। बताऊं? सुनो इधर, पहले निकाल लो अपथ्रस्ट। कितनी अपथ्रस्ट आएगी? 175 माइनस 150 कितनी आ गई? 25 ग्राम फोर्स। अब 25 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू जी। इसको अगर लिखना है तो 25 इंटू जी इक्वल्स टू वी इंटू 1 इंटू जी। जी से वी कैंसिल, वी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। उसमें फ्लोट कर रही है बॉडी, तो जो अपथ्रस्ट होगी बच्चे वो उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है रुद्रा, बॉडी फ्लोट करेगी तो अपथ्रस्ट और उसका वेट क्या हो जाएंगे? बराबर। तो 13.5। ठीक है दिया? क्लियर है बच्चे? उसी और मेटल क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर। एज गिवन है, एज कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब नहीं होता, क्यूब की वॉल्यूम व्हाट इज ए? एरिया। एज, ए इज व्हाट? एज। तो एज है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी आ गई? 125 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है? 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दो चीजें क्लियर हो गई? इज इट क्लियर बच्चे? एज था 5 सेंटीमीटर का, तो वॉल्यूम हो गई 5 इंटू 5 इंटू 5। नवनीत क्लियर है? ठीक है। डेंसिटी कितनी आ गई? 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मन कल करवाया भी नहीं और तुमने किया भी नहीं, ध्यान दो इसको। ओके ठीक है, वेरी गुड, सॉरी बेटा मेरी। ओके, देन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। अब ध्यान देना, लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इट इज नॉट वाटर, इट इज नॉट वाटर, इट्स समथिंग एल्स एंड वी डोंट नो व्हाट इज इट। चलो विल फाइंड आउट। ये हो गया हमारे पास। फाइंड द टेंशन इन थ्रेड। सुनो ध्यान से, आपने क्या किया?
आपके पास एक स्टोन था, मेटल पीस था, ठीक है जी। हवा से बाहर मान लो अप्रॉक्सीमेट, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका वेट है 5 kg है, तो बताओ टेंशन कितनी लगेगी? 5 kg है, क्योंकि टेंशन वेट की हमेशा क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। अपोजिट नहीं, ऑपोजिट। और उसके बाद आपने इसको डाल दिया पानी में। पानी में इसका वेट 5 रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 हो गया। अब कितनी टेंशन होगी इसमें? कितनी टेंशन होगी इसमें? 3। तो मतलब उसने बोला टेंशन है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? क्या निकालना है आपको? वेट। क्या निकालना है आपको? वेट। जितना वेट निकालोगे पानी में, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? टेंशन के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? टेंशन के बराबर। एक बार यही क्वेश्चन है आपके पास, कॉपीज है आपके पास, जिन्होंने नहीं किया वो बच्चे प्लीज करो। मुझे वेट इन वाटर निकाल के बताओ कितना होगा। वेट इन, सॉरी लिक्विड, वेट इन लिक्विड बताओ कितना होगा। पहले आप तरस निकालो, लगाओ वीरो जी, लगाओ वीरो जी। देखते हैं कौन पहले करता है। तुम लोग करते हो, मैं पहले करता हूँ। स्टार्टिंग से करूँ। आप बताओ 150 क्यों? 150 तो सही हो जाएगा फिर। जी क्या? किसने कटा आंसर? ठीक है, डेंसिटी किसकी लेते हैं आप? थ्रस्ट लिक्विड के लिए डेंसिटी। समझ आ गया बच्चे? अब पता है क्या आंसर गिवन है? 1225। अब बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? आंसर नहीं आया यार, गलत हो गया, ये तो 150 है ना, तो ओहो या तो 9 ले लेते हैं। 9 लेते ही आंसर आ जाएगा क्या? 1225 ग्राम। अच्छा 9.7, मैं अगले का लेगा। ठीक है बच्चे, 150 ग्राम फोर्स आ गया। चलो फिर तो बात ही खत्म हो। 150 ग्राम फोर्स आ गया, यस और नो? आंसर किसमें गिवन है? न्यूटन। न्यूटन में। प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम हो गई? ओके, सो आगे तुम लिखो कन्वर्जन ऑफ ग्राम फोर्स इनटू न्यूटन। कन्वर्जन ऑफ ग्राम फोर्स इनटू न्यूटन इफ टेंशन इज आस्क्ड। अगर आपसे टेंशन पूछा जाए तो आपको आंसर न्यूटन में देना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन का कोई ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होगा। समझ आ गई? ग्रेविटेशनल यूनिट किसका होगा? फोर्स का हो जाएगा, लेकिन टेंशन का ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं है, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो देखो स्टेप देखो इधर। पहला स्टेप है ग्राम फोर्स को किस में चेंज करना? केजीएफ में। दूसरा स्टेप है जो वैल्यू केजीएफ में है उसे मल्टीप्लाई करना 9.8 से, और आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन। आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन। जी आपको कैसे करेंगे? शाबाश। 150 ग्राम फोर्स को केजीएफ में करना है तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 1000 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 0.15। इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 9.8 से। 100, यहाँ आ गया 10। किसमें आंसर आ जाएगा बच्चे? किसमें आंसर आ जाएगा? न्यूटन में। 15 8 जा बोलो। 120 15 8 जा 120 15 9 जा 135 135 plus 12 147 147। क्या गड़बड़ हो गई? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। इसके नीचे बेटा 1000 होता है। बस वही क्या गड़बड़ की है? बस
तो 1/4 ओह नहीं, ऐसे ही। सही है ये। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जो भी आंसर आ रहा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन गड़बड़ क्या कर दी, अब आप थ्रस्ट को क्यों न्यूटन में निकाले जा रहे हैं? पहले तो क्या निकालना है, वेट इन लिक्विड। आपको भी लगा? मुझे भी लगा। वेट इन लिक्विड के लिए क्या चाहिए, वेट इन लिक्विड के लिए क्या चाहिए, वेट इन एयर। वेट इन एयर कितना है बताओ, वेट इन एयर बताओ कितना है? वेट इन एयर के लिए क्या चाहिए, मास। मास के लिए क्या चाहिए, डेंसिटी और वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी ले, एयर की। निकालो समझ गया। यार, मास निकाले यहाँ से, ब्लॉक का मास निकालो, ये डेंसिटी किसकी दी हुई है? ब्लॉक की। बच्चे मास निकालो, इस बॉडी का मास कितना है? मास का फॉर्मूला क्या होता है, D/V। D into V। 1125 V into D। तो 125 into 9 equals to 1225। क्या आ गया, क्या आ गया, ग्राम्स। तो वेट कितना हो गया, 1225 ग्राम फोर्स। अब थ्रस्ट कितनी आई है अपने पास, 150 ग्राम फोर्स। तो वेट इन वाटर कितना आ गया, बताओ बताओ, वेट इन वाटर कितना आया, 1225 न्यूटन। 5, 12 minus 5, 8। 7। क्या, 5, 12 minus 5, 7, 9 minus 1, 9, 975 ग्राम। सुपर वन है। 975 ग्राम फोर्स, 975 ग्राम फोर्स। ये क्या है आपके पास, वेट इन लिक्विड। आप आंसर यही खत्म कर सकते हो, लेकिन आपको क्या निकालना है, टेंशन। तो किसमें चेंज करना है इसको, न्यूटन में। अब यहाँ वैल्यूज पुट करो, 975 को पहले किस में चेंज कर लोगे, केजीएफ में, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 9.8 से। पहले ग्राम फोर्स को किसमें किया, केजीएफ में, और फिर इससे मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा 10। इसने है ना, पता है जी की वैल्यू 10 ले ली है, आप अभी 10 ले लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9.75। अब लिख देना कि जी की वैल्यू आपने कितनी ली है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर बॉडी का वेट निकालना हो तो बॉडी का क्या निकालो, मास। तो डेंसिटी किसकी लेनी पड़ेगी, बॉडी की। अगर आप थ्रस्ट निकालना है तो डेंसिटी किसकी लेनी पड़ेगी, लिक्विड की। समझ आ गया। टेंशन निकालनी है थ्रेड में, तो टेंशन निकालने के लिए वेट इन क्या निकालना पड़ेगा, वाटर। वेट इन वाटर कहाँ से आएगा, वेट इन एयर माइनस अप थ्रस्ट, वेट इन एयर माइनस। इज इट क्लियर बच्चे, एनी प्रॉब्लम? ओके। उसके बाद 9th क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हुआ सर। 9th क्वेश्चन नहीं हुआ, मैंने बोला 9th क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ 2 लोग कह रहे हैं नहीं होगा, और बाकी सब ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे 9th क्वेश्चन में डाउट है। अब जबान नहीं खुलती है ना। हो गया सर, हो गया। ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर विद डायमेंशन, वॉल्यूम कितनी होगी बताओ, 50 into 50 into 50 कितनी होगी बताओ, 125000। 125000 सेंटीमीटर क्यूब। बुओयंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट निकालनी है। क्या है ये बच्चे, इनसाइड वाटर है, तो 125000 इंटू बोलो 1000। 1 इंटू जी, आंसर क्या आ गया, 125000 ग्राम। ये क्लियर है, इतना क्लियर है सबको? ओके। बुओयंट फोर्स पूछा है, हमने लिख दिया, लेकिन इसने यहाँ दे दिया आपको कि जी की वैल्यू क्या लेनी है, 9.8 न्यूटन पर जो भी आ। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8। कितनी दे रखी है, 9.8। तो अगर जी की वैल्यू गिवन है तो ये आंसर किस में आना चाहिए, न्यूटन में। किसमें आना चाहिए, न्यूटन में। क्या प्रोसेस है न्यूटन का, पहले ग्राम फोर्स को किसमें करेंगे, केजीएफ में। तो ग्राम फोर्स को केजीएफ के लिए डिवाइडेड बाय 125। मेरी सुनो, उसको होगा तो वो मुझसे पूछे, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है,
125,000 अब ग्राम फोर्स किस में चेंज हो गया? केजीएफ में। मल्टीप्लाई किससे करे? जी। लेकिन यहाँ जी लेनी पड़ेगी 9.8000000 कैंसिल। मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, आंसर आ जाएगा। 5 के टेबल पे कर लेते हैं। 5 25 2 जा 2 1 जा 49 25 9 जा 2 5 12 1 2 2 5 सर हम 10 से कर देते थे। दिया हुआ है 9.8 वही लेना पड़ेगा। सर उसी स्टेप में डायरेक्ट कर दे, मतलब मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे। मर्जी है। मैं तो चाहता हूँ ग्राम फोर्स में करके फिर केजीएफ और फिर मीटर। बाकी तुम्हारा 10th बच्चे कौन है ये जो कह रहा था 10th क्वेश्चन नहीं हुआ? तुमने पढ़ा भी है 10th क्वेश्चन? उधर यूज है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज किया। यूज ऐड मैंने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में किया। Shaksham and Rudra will be thrown out of the tuition center from the lab. Okay, सबसे पहले mass 3.5 kg. Okay, then you have volume 1000 centimeter cube. ये mass इसमें ये इसमें दोनों एक में कर ले, मर्जी है तुम्हारी। ये इजी लगता है इसको कर लो, ये इजी लगता है इसको कर लो, तुम्हारी मर्जी। मास इजी लगता है तो मास को कर लो 3500 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक? इज इट क्लियर? सर मास मतलब 10 का नहीं है। वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। A body of mass सुन लो 13.5 kg displaces 1000 centimeter of water when fully immersed. जब बॉडी को पूरा पानी में डाल दिया तो इतना पानी उसने रिप्लेस किया। इसका मतलब बॉडी की वॉल्यूम भी कितनी आ गई? डेंसिटी भी आएगी। वॉल्यूम है, यूनिट दे रखा है हद हो गई। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, यही होगी वॉल्यूम। Yes, will it be the volume? Yes, because volume of body is equal to volume of liquid displaced. Okay, then up thrust formula FB बोलो formula volume volume of body volume immersed is the density of liquid into density of water 1 into G. What is up thrust? 1000 gram force. ठीक? 1000 ग्राम फोर्स कोई बात नहीं, आप उसके हिसाब से कुछ करना। Apparent weight of body in water. Weight in water का फॉर्मूला बताओ भाई। weight in air minus Weight in water is weight in air. Minus up 3500 minus up thrust gram applied on force a body. minus up thrust 1000 ग्राम फोर्स। कितना आंसर आ गया? 2500 ग्राम फोर्स। अगर मन करता है तो केजीएफ में कर दो 2.5 kg। यहाँ लिख दिया करो weight equals to 3500 ग्राम। अगला टॉपिक लिखो रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी अब है ना, ये चीज तुम्हें सॉल्व करने के बाद क्लास में कहीं भी तुमसे पूछे तो तुम्हें ऐसे 1 सेकंड में होना चाहिए। कोई भी चीजें गिवन है सबसे पहले पूछो 1 मिनट, इज इट इमर्स्ड और इज इट फ्लोटिंग? क्या हमने हेल्ड किया उसे? अब थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी लगेगी? लिक्विड की। बॉडी के वेट में किसकी डेंसिटी लगेगी? बॉडी की। वेट इन एयर कैसे वेट इन वाटर कैसे निकालते हो? वेट इन एयर माइनस अर्थ थ्रस्ट। केजीएफ ग्राम फोर्स को पहले केजीएफ से न्यूटन, है ना? थ्रेड में अगर टेंशन पूछी है तो क्या निकालना है? वेट इन लिक्विड निकालना है। तो ये सब आपके दिमाग में 1 सेकंड में आ जाना चाहिए कि ये चीजें हमसे पूछी। हाँ जी बच्चे। सर अजय ने मेरी मल्टीप्लिकेशन गलत है। 5 5 का 25 into 5 125। और मैंने तो दो सही करता था। अजय तो करता ही नहीं है काम, अजय ने तो काम छोड़ रखे हैं। अजय बायो का तो दिया था तो चैप्टर करने के लिए। तुम यार पढ़ो, तुम पढ़ते रहोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम कहना भी पढ़ के आए चलो आज कुछ नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो फिर यार हर तरफ से सुनोगे। टीचर्स सास बन जाते हैं जब पढ़ के नहीं आते। जितने ताने दे सकते हैं हम देंगे, इम्प्रूवमेंट करो, ताने नहीं मिलेंगे। ओके सुनो, लिसन। अगला टॉपिक है बच्चों, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी।
क्या बोलते हैं उसे? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव कौन होते हैं? रिलेटिव रिश्तेदार, है ना, रिश्तेदार। हमारे साथ कोई ना कोई रिलेशन। अभिषेक इज मेकिंग फेसेस ऑन रिलेटिव, आई डोंट नो व्हिच रिलेटिव ही इज टॉकिंग अबाउट। अभिनव। और सो वी आर टॉकिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि किसी भी चीज की डेंसिटी को किसी और के साथ क्या करना? कंपेयर करना। और हम कुल मिला के चीजों को किससे कंपेयर कर लेते हैं? वाटर से। किससे कंपेयर कर लेते हैं? वाटर से। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है इट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रेशियो है ये, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, बोलो, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव एटॉमिक मास याद है? Yes. मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन 1/12 ऑफ C12 एटम। घूम फिर के आंसर क्या आ जाना है? सेम। सिर्फ क्या कैंसिल हो जाने हैं? यूनिट। यहाँ भी आंसर क्या आ जाना है? सेम। सिर्फ क्या कैंसिल हो जाने हैं? यूनिट कैंसिल। सो रिलेटिव डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री में तो नहीं क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम मैक्सिमम 4 डिग्री पर। और कितनी होती है 4 डिग्री पर? आप क्यों नहीं लिख रहे बच्चे? भूल गए? तो इसको मत यार ऐसे। जस्ट Sit properly. रुद्र Word but you are speaking it wrong. सही बैठ जाओ। रुद्र Density of a substance. Yes sir. Density of a substance upon density of water at 4 degree Celsius. Is it clear बच्चे? कोई भी, है ना? सर, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। You have density of iron as 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी RD की वैल्यू निकालो। करो, निकालो RD की वैल्यू। सर 9 यूनिट बताओ। नो यूनिट। नो यूनिट। फिजिक्स ही सही वैसे वो तो कट ही हो जाएगा। नहीं, ही सही, वी आर नॉट सही। मैं भी करता तो हूँ। क्लैप करा दो फिर इसके लिए। नहीं, चलो करिए। मैंने अच्छा, मैं करता हूँ। relative density does not have any unit because density and density units will get cancelled out. Plus, it is only and only a ratio. It is only and only a. It is only and only a ratio. ठीक है? Okay. अब ये solve करो. RD of a substance A is 3.5. Calculates its density of A in CGS unit and SI unit. बताओ, करो कैलकुलेट। RD of RD of A in CGS and SI unit. full unit. CGS and SI unit density, CGS में ग्राम पर cc, उसमें kg पर मीटर cc। या करो। हसरत जी बुक को नीचे रख लो, सॉल्व करो, तभी होगा। पुट करो यार, फॉर्मूला में वैल्यूज हो गया। वेरी गुड। क्या पुट करना है यहाँ? 3.5 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ A अपॉन 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी आ रही है? 3.5। CGS में कितनी आई है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। SI में कितनी आई है? 3500 क्यों? क्योंकि SI में क्या करना पड़ेगा? 9 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ A अपॉन नीचे क्या रखना पड़ेगा? 1000। सॉरी 3.5 नीचे क्या रखना पड़ेगा बच्चे? 1000, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है SI में? 1000 अंश। क्लियर है? वाटर डेंसिटी इन SI यूनिट 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 3500। बोलो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चाहे आप इसको डायरेक्ट भी 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है कोई प्रॉब्लम? इमरान जी क्लियर? अच्छा, अब आपको क्या ध्यान देना है? अब एक तरह से मैं चाहता नहीं हूँ कि हम लोग क्रैम करें, लेकिन एक क्रैमिंग अपने आप हो रही है। जितनी RD की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेंसिटी। क्योंकि वाटर की डेंसिटी हमेशा क्या रहनी है? 1।
जितना एटॉमिक मास है उतना ही क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, सिर्फ यूनिट नहीं लगता। तो जितनी आपकी डेंसिटी है उतनी क्या हो जाती है, जितनी डेंसिटी है उतनी क्या हो जाएगी, आरडी, जितनी आरडी है उतनी क्या हो जाएगी, डेंसिटी, है ना। लेकिन किसमें, सीजीएस में। एसआई में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000। हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। चलो अब थोड़ा सा एक कुछ सॉल्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट यू पीपल डू इट। आरडी का बच्चे एक और फॉर्मूला लिखो, पहले लिखना मत, पहले सुनना, मैं बताऊं। सुनो, आरडी का मतलब है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तुम मत लिखना, अपॉन डेंसिटी ऑफ, यही आरडी का फॉर्मूला, ठीक है, यही होता है। बुरीना जी, अगर मैं थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में होता तो मैं इसे कैसे लिखता, मैं इसे लिखता डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, ये लिखता, यस और नो जी, आप भी लिखता ही ना, लिखते ही तो नहीं, वेरी गुड। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, आइडेंटिटी की छोड़नी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बताओ, फॉर्मूला डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका, सब्सटेंस का, वॉल्यूम किसकी, सब्सटेंस की, और इन, सॉरी, डिवाइड, मास किसका बच्चे, Water. वाटर का, और वॉल्यूम भी किसकी, वाटर की। क्लियर बच्चे, प्रॉब्लम मैंने बताई नहीं। अब मल्टीप्लाई का साइन कर दो, यस सर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी तक क्या हो जाना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर। अनिका कसम से जो आपने टेस्ट बोलेगा, मैं टेस्ट चेक करते हुए मुझे ऐसे था, मैंने कहा इसके कम नंबर है, मैं आज ही मैसेज डाल, लेकिन कल मैं भूल गया, आज मैं मैसेज जरूर डालूंगा, मैं अब अनिका पढ़ने लग रही है, अब इसको कुछ नहीं, सच में अच्छे नंबर, मतलब अगर मुझे याद सही है 15 से 16 नंबर तो मुझे याद है। हाँ जी बच्चों, इधर देखो, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर। इतना समझ आ गया। अब क्या हो गया, अगर ये दोनों वॉल्यूम क्या हो जाए, सेम, ये दोनों वॉल्यूम क्या हो जाए, सेम, ये दोनों वॉल्यूम कब सेम होती है, सर जब फ्लोट करते हैं, जब सिंक करते हैं, इमर्स करते हैं। जब इमर्स करते हैं तो उतनी वॉल्यूम पानी क्या कर देता है, डिस्प्लेस। या फिर छोड़ो, कंफ्यूजन में जाओ ही मत, जितना आपने वॉल्यूम ली है सब्सटेंस की, पानी की वॉल्यूम भी उतनी ही लेनी है। समझ आ गई, जितनी वॉल्यूम का मास सब्सटेंस का लिया है, पानी की भी उतनी वॉल्यूम का ही आपने क्या लेना है, मास लेना। समझ आ गई, सर जब मतलब पहले समझा दो, सब भूल जाओ, सिर्फ इतना दिमाग में रखो, अगर मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब किसी सब्सटेंस का मास लिया है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब भी पानी लेना है, उसका मास लेना है। समझ आ गया, वॉल्यूम दोनों केसेस में मुझे क्या रखनी है, सेम, वॉल्यूम दोनों केसेस में मुझे क्या रखनी है, सेम। तो आरडी का फॉर्मूला नया क्या बन के आ गया मेरे पास, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना सब्सटेंस का मास था उतना ही वाटर। इस सब टॉपिक इक्वल वॉल्यूम लेना। सर वॉल्यूम वो तो एस वाटर की है, वो सब्सटेंस की, वो सेम कैसे हो जाएंगे? वॉल्यूम क्यों नहीं हो सकते, एक डब्बे में सब्सटेंस भरा है, उसका मास निकाल लिया, उसी डब्बे में वाटर भरा, उसका मास निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। फिर मास तो डिफरेंट ही होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, तभी तो आरडी 1 नहीं आएगी। सर जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम वाटर का भी फ्लो करते हैं, सिंक करते हैं। नहीं, वो तो वो बाद में सुनो, वो अभी नहीं करना, आप इसको समझो, अगले स्टेप में करो। ये कॉपी करो बच्चे सारे, या डेरिवेशन आ सकती है। नहीं, सिर्फ समझने के लिए। क्या कह रहे हैं ये लोग, मार्क्स आते ही फैन इकट्ठे हो जाते हैं ना, वही कह रहा ना,
मार्क्स आते फैंस आगे पीछे घूम रहे हैं। आज कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही है, बिल्कुल शांत। क्या हुआ निका? हंसना भी नहीं आज? चलो आगे बढ़े बच्चे, बस आगे बढ़े, आगे करें। एक ही बात है, सब कराना है करा लो, सब पर कौन सा पढ़ना है ना। सर तो टू ओके लिसन केयरफुल। रुद्र जी अब ध्यान दो, इधर देखो बच्चे। अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसकी वॉल्यूम है x, है ना, इसकी वॉल्यूम कितनी है x, जितनी इसकी वॉल्यूम है मुझे उतना पानी चाहिए बिना इसकी वॉल्यूम को मेजर किए। जितनी बॉडी की वॉल्यूम है उतना मुझे क्या चाहिए, वाटर, बिना इसकी वॉल्यूम को क्या किए, मेजर किए। क्या तरीका है? तरीका सेम है। एक प्राणी यहां से उठ के आएगा, यहाँ पे उसके आगे हम पानी रखेंगे, उसको हम किक करेंगे, वो पानी के अंदर जाएगा। जितना वो पानी के अंदर जाएगा, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतना वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस। मतलब अगर मुझे इस बॉडी के जितना पानी चाहिए तो मेरे पास बहुत ही सौखा तरीका है बच्चे। मैं इसे डालूंगा, इसको बोलते हैं यूरेका कैन। क्या बोलते हैं इसे? यूरेका कैन। मैं इसमें यहाँ तक पानी रखूंगा, यहाँ कंटेनर रखूंगा, इस स्टोन को इसके अंदर डालूंगा, ये वाटर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम भी क्या आएगी, इसकी वॉल्यूम भी क्या आएगी, समझ आ गई? तो बॉडी की वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम और वाटर की, जो आप वाटर ले रहे हो उसकी वॉल्यूम कब बराबर होगी? जितनी बॉडी पानी के अंदर आपने इमर्स की है उसकी वॉल्यूम और वाटर डिस्प्लेस्ड की वॉल्यूम आपस में क्या होगी, हमेशा बराबर। तो आरडी का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा उसे चेंज कर दो। ये क्या है बच्चे? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, बोलो, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये थर्ड नंबर पे आ गया। देखो मैं स्टेप बाय चल रहा हूँ बच्चे, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, प्लीज। हाँ जी, फिर नहीं आएगी, इसीलिए मैंने कहा फुली इमर्स्ड। इमर्स कैसे की है? इमर्स का पानी का भी ना पड़ेगा। पानी पड़े किसमें? फ्लोट वाले में, फ्लोट वाले में। सर पहले यहाँ पे होगी तभी तो वो अंदर गया। सर अरे सुन लो, मान लो यार, एक 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 बात सुनो। मान लो कि वो अंदर नहीं गया, फ्लोट कर रहा है, तो पकड़ के नीचे दबा दो यार उसको। फिर तो हमारी बोल रही है वो तो इग्नोर करना पड़ेगा ना। ऐसे तो आपने, ऐसे तो जब आपने हैंग किया था उसे थ्रेड के साथ, तो थ्रेड भी तो अंदर था। तो थ्रेड के तो बिल्कुल ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बिल्कुल उसे बस ऐसे हाथ रखे। देखो यार उतना तो फिर करना पड़ेगा, मुश्किल तो नहीं आएगी। मतलब थ्योरेटिकली नहीं आएगी, मतलब प्रैक्टिकली नहीं आएगी। थ्योरेटिकली हम ले लेते हैं लॉसेस को, हम जीरो ले लेते हैं। मतलब आप बिल्कुल सही हो, आप हाथ से दबाओगे, आपके हाथ की वॉल्यूम 7 आ जाएगी, बट हम उसको इग्नोर करेंगे, जस्ट उसे ऐसे ऊपर हेल्ड करोगे ताकि वो ज़्यादा सर वो वैसे ही नीचे चला जाए। वैसे चला जाए तो अच्छी बात है ना, फ्लोटिंग का केस नहीं है। सर अगर आप पूरी बॉडी की अगर वॉल्यूम निकालनी चाहिए तो हमें पूरा का पूरा बॉडी अंदर जानी चाहिए पूरी बॉडी। अगर सर भी बाहर है तो आपको कंप्लीट वॉल्यूम नहीं मिलेगी, ठीक है? पूरी बॉडी पानी में जाएगी, तब पता चलेगा कितना रह गया। सर आप पहले वो लिखवा दीजिए, वो लिखवा सेम दीजिए। यही करना है, वो तो वैसे ही, भाई तुम कंफ्यूज ना हो उसमें। अच्छा, मास और वेट में क्या रिलेशन होता है? वेट इक्वल्स टू m इंटू जी, वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। m इंटू जी, ठीक है? वेट इक्वल्स टू m इंटू जी, तो मास इक्वल्स टू W अपॉन जी। मास इक्वल्स टू W अपॉन जी। जी से जी दोनों तरफ क्या हो जाएगी, कैंसिल। बाकी में पता है जो मास होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट, सिर्फ यूनिट चेंज कर दें। तो आरडी का एक और फॉर्मूला लिख लो, वेट ऑफ, बोलो, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन, बोलो, अपॉन वेट ऑफ वाटर, बोलो, डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। सॉरी, अब इसकी न्यूटन होगी।
ना, केजी वेट कैंसिल हो जाएंगे। यूनिट कैंसिल हो यूनिट तो होगा ही नहीं, या केजी से केजी कैंसिल, या केजीएफ से केजीएफ कैंसिल। समझ आ गया बच्चे? इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलो। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होता है? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट और वॉल्यूम कैसे से बताओ? वेट ऑफ, सर बताओ जल्दी बताओ। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होता है? साफ कर लो काम मचे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होता है? लॉस इन वेट के बराबर होता है। वेरी गुड एंजल, क्या किसके बराबर होता है? लॉस इन वेट। अभी तो बताया था यार, कल ही परसों। लॉस इन वेट, जितना वेट कम हुआ है उतना वाटर उसने क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। चलो एक और फॉर्मूला बन गया। और लॉस इन वेट किसके बराबर होता है? वेरी गुड, लॉस इन वेट किसके बराबर होता है? वेरी गुड, किसने बोला? अर्श ने। वेरी गुड, लॉस किसके बराबर होता है? आपको। समंदर भी नहीं आया आज। कमन भी पढ़ गई। कमन बुरा। हाँ जी, अच्छा आर्किमिडीज समझा था? आर्किमिडीज समझा था? बच्चे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो क्रैम मत करो चीज़ों को। आर्किमिडीज ने कहा था जितना वेट लॉस होगा वो किसकी वजह से हो रहा है? अपथ्रस्ट की वजह से। जितना वेट लॉस है वो अपथ्रस्ट के बराबर है, और उतना ही वेट किसका है? वाटर डिस्प्लेस्ड का। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो, चाहे लॉस इन वेट हो, चाहे अपथ्रस्ट हो, सारी चीजें क्या है? सेम। सारी चीजें क्या है? सारी चीजें क्या है? सेम। कोई और फॉर्मूला बन सकता है? मैं तो एक और बनाऊंगा इसका। हाँ जी, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर। हवा में था ना ये वेट बच्चे? वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर। टुमारो सिट ऑन द लास्ट वन, अदरवाइज पे अटेंशन। वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है ना? वी रो जी छोड़ दो, और कोई फॉर्मूला? W is equal to FB। ये भी तो होता है ना? तो आपके पास आरडी का फॉर्मूला बन गया, वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, है ना? जो दाब लगे वो फॉर्मूला रखा दो। हर चीज में वाटर कहाँ रहेगा? सब्सटेंस कहाँ रहेगा? चलो आरडी के फॉर्मूला रिवाइज सारे। पहला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन लॉस इन वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन थ्रस्ट। और वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। ऑल आर व्हाट? ऑल आर सेम। यूनिट किसी में भी नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिट से यूनिट क्या हो जाए? कैंसिल। और वैसे बच्चे आरडी है आपका रेशियो। आरडी क्या है? रेशियो। आरडी क्या है? रेशियो। वाटर की आरडी कितनी होती है? 1। वाटर की आरडी क्या है? 1। तो किसी भी आरडी 1 से ज्यादा है तो वो क्या करेगा? Same। अगर आरडी 1 से कम है तो क्या करेगा? इसमें 1। तो लिख लो, इन वाटर, इन वाटर, in water or any liquid, in water or any liquid। पहले लिखो सिंक, सिंक का केस, सिंक। सिंक कब करेगा? जब आरडी किसकी? सब्सटेंस की या किसकी? बॉडी की। सिंक कब करेगा? जब बॉडी की आरडी किससे ज्यादा होगी? आरडी ऑफ, बताओ? लिक्विड। और बॉडी फ्लोट कब करेगी? ये अपने आप ही।
शरद क्या होगा बेटा? फिर so बच्चे I'll pose the homework. You have to do the numericals of RD tomorrow. Is it clear? मैं अभी दे रहा हूँ, एक्सरसाइज दे रहा हूँ. सर मारते हैं